हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4th। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे हमें बोला है हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमें स्क्वायर का सम 365 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द टू पॉजिटिव consecutive integers b x and x plus 1 respectively। अब हमें बस जो कंडीशन दी है उसे इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो कंडीशन क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो हमारा है 365, यानी इन दोनों के सम का स्क्वायर 365 दिया है। इसे सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे आएगा x, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे देखिए 365 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को अपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने बेसिकली 2 कॉमन लेके इधर 0 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 182 में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बेसिकली यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए 182 किसकी टेबल में आता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे ब्रेक करें नंबर्स को, तो आप सिंपली रफ में इसका एलसीएम ले सकते हैं। 182 इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से इसका फैक्टराइजेशन करना है तो 2 9 जा 18, देन 2 1 जा 2, ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो इसका फैक्टराइजेशन जो है वो 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। अब देखिए 7 2 जा 14 इंटू 13 जो है हमारा 182 होता है। अब देखिए कि आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 ला सकते हैं क्या? देखिए एक्स का कोफिशिएंट लाना है हमें, ला सकते हैं बिल्कुल। अगर हम 13 को 13 के साथ माइनस रखें और प्लस 14x, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके साथ ही जो साइन रहता है वही जाता है। देखिए पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर का साइन हमें पॉजिटिव रखना है। तो -13 प्लस 14 ये आएगा हमारा प्लस एक्स, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इससे आप x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 13, और यहाँ से अगर हम 14 कॉमन लेते हैं प्लस 14 तो यहाँ आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 के साथ कंपेयर करिए, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आई, देखिए 13 है और एक माइनस 14 है। ये कैसे आ गई? जबकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना था। तो पहला तो ये हो गया कि -14 पॉजिटिव नहीं है, दूसरा -14 और 13 कंसेक्यूटिव भी नहीं है। तो इसको हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने x की दो वैल्यू निकाली थी और जब हमने यहाँ पे लेट किया था x एंड x प्लस 1, तो x की हमें कोई एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है, तो हम नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ -14 इज निग्लेक्टेड बिकॉज वी हैव 13 एज पॉजिटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव फाइंड करना है हमें, मतलब इसके बाद जो आता है। तो कंसेक्यूटिव के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1, तो x अगर हमारा 13 है तो x प्लस 1 हमारा जो आएगा 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द टू पॉजिटिव consecutive integers are 13 and 14। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।